बांग्लादेश में जो भीषण दंगा हुआ उसके पीछे बड़े देशों का हाथ। यूनाइटेड नेशन में चीन के इशारे से हुआ दंगा, अब 1971 वाला हिम्मत दिखाएगा भारत। ठीक जब 10 रोज पहले प्रदर्शन को दबाने के लिए कई स्थानों पर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थीं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा भी था कि विरोध प्रदर्शन छात्रों द्वारा नहीं बल्कि आतंकवादियों द्वारा आयोजित किया जा रहा है जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। उन्होंने छात्रों से भी कहा कि वे उनसे बातचीत करें और विरोध प्रदर्शन न करें, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आया जो कि माना जा रहा है यूनाइटेड नेशन से ऑर्डर आया। ये ऑर्डर शेख हसीना पर ऐसा दबाव डाल दिया कि आज बांग्लादेश में हजारों लोगों को इस दुनिया से हाथ धोना पड़ा। यूनाइटेड नेशन से बोला गया कि छात्रों को प्रदर्शन करने से नहीं रोका जाए एवं इंटरनेट सुविधा बहाल किया जाए, जिसके बाद उन्हें खुली छूट मिल गई। और इस पॉइंट को ही बताया जा रहा कि इसमें कुछ ग्लोबल देशों का हाथ था। इतना ही नहीं, भारत में आने के बाद शेख हसीना के बेटे ने भी साफ साफ बता दिया कि बांग्लादेश में जो 1971 वाला हाल हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जिम्मेदार है और इसके पीछे उसका ही इंटेलिजेंस है। इन सभी घटनाक्रमों के बीच शेख हसीना के बेटे सजीब जौ बताया है और कहा कि इस अराजकता में पाकिस्तान का भी बड़ा हाथ है। तो क्या अब समय नहीं आ गया है कि भारत वैसी ही हिम्मत और तत्परता दिखाए जैसा 1971 में देश ने दिखाया था? भारत हिंदुओं की रक्षा के लिए क्या कर सकता है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि शेख हसीना आखिर कब तक बांग्लादेश से बाहर रहेंगी, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो सफर करेंगे जब तक वो बांग्लादेश वापस नहीं लौटेंगी। तो उनके बांग्लादेश लौटने पर जब उनके बेटे से सवाल पूछा गया तो बेटे सजीब वाजेद जॉय ने शेख हसीना की वतन वापसी को लेकर कहा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल होने के बाद वे देश लौट जाएंगी। हालांकि वे सक्रिय नेता यानी एक्टिव लीडर के तौर पर बांग्लादेश जाएंगी या सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड नेता के तौर पर वतन वापसी करेंगी, यह स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा इस संकट में भारत को ही संकट मोचन माना जा रहा है और शेख हसीना को सुरक्षा देने के लिए सजीब वाजेद जॉय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। साथ ही कहा वे पूर्वी क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बनाएं। और हकीकत तो ये ही कि PM मोदी पहले से ही चिंता में है और एक्शन ले हो रहे हैं, क्योंकि वहां 8% हिंदू आबादी है जिसे तबाह किया जा रहा है और उसे बचाने के लिए ही मोदी सरकार इंटरनेशनल स्टेज पर बहुत बड़ा ऐलान करने वाला है। आखिर भारत ये सब एक्शन क्यों लेगा, आप इस समीकरण से समझिए। शेख हसीना भारत के प्रति पूर्ण समर्पित थीं। चीन और अमेरिका के दबाव में भी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो भारत के हितों के विपरीत जाता। पूर्वोत्तर के आतंकवाद को पस्त करने में भी शेख हसीना ने मोदी सरकार की बहुत मदद की। पूर्वोत्तर के तमाम आतंकी संगठनों के ट्रेनिंग कैंप जो बांग्लादेश में चल रहे थे, उन्हें खत्म करने में उन्होंने मदद की। कई कुख्यात आतंकियों को भारत को बांग्लादेश ने सौंपकर आतंकवाद पर लगाम लगाने का काम किया। तो आज इंडिया का ये फर्ज बनता है कि बांग्लादेश के लिए भी कुछ करें। कम समय था, वो कहां जाती ये सोचने भर का समय नहीं था। उस वक्त उन्होंने भारत की तरफ देखा और भारत को सूचना दी, जिसकी जानकारी विदेश मंत्री ने यानी कि S जयशंकर ने दी है।